सरस्वती शिशु मंदिर देवतलाव की ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास में आज हम सभी लोग क्लास 12th में सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर 2 बिलियन जो चैप्टर है अपना वो 2 है बिलियन का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है फार्मलता। तो आज हम लोग फार्मलता पढ़ेंगे। तो फार्मलता को अच्छे से समझेंगे और बहुत अच्छा टॉपिक है और परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फार्मलता किसे कहते हैं ये जानेंगे। तो फार्मलता की परिभाषा होती है 1 लीटर बिलियन में उपस्थित ग्राम सूत्र भारों की संख्या उसकी फार्मलता कहलाती है। समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास 1 बिलियन है। ठीक, क्या है? 1 बिलियन। इसकी मात्रा कितना है? ये 1 लीटर है। अब इस बिलियन में विलेय के कितने ग्राम सूत्र भारों की संख्या घुली हुई है? विलेय के किसकी संख्या है? ग्राम सूत्र भारों की संख्या है। 1 लीटर बिलियन में विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या उस बिलियन की फार्मलता कहलाती है। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या को क्या कहते हैं? फार्मलता कहते हैं। फार्मलता को कैपिटल F से दर्शाते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होती है? 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या उसकी फार्मलता कहलाती है। अब फार्मलता को सूत्र रूप में लिखते हैं, मैथमेटिकल रूप में लिखते हैं। तो फार्मलता को हम पहले इधर से लिखना शुरू करते हैं। तो फार्मलता को सूत्र रूप में कैसे लिखेंगे? तो फार्मलता F बराबर क्या घुला हुआ है? विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या कितने में घुली हुई है? मिला हुआ है 1 लीटर बिलियन में। यानी बिलियन का आयतन कितना है? 1 लीटर है। तो फार्मलता बराबर लिखते हैं विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या बटे बिलियन का लीटर में आयतन। ये इसका मैथमेटिकल रूप हो गया। विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या बटे बिलियन का लीटर में आयतन। क्योंकि जो हम यहाँ देख रहे हैं ग्राम सूत्र भारों की संख्या विलेय के, तो इसके बराबर होता है। तो लिखेंगे चूंकि विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या बराबर होता है विलेय का ग्राम में भार। विलेय का ग्राम में भार बटे विलेय का सूत्र भार
ग्राम सूत्र भार, ग्राम सूत्र भार, इसको शो करते हैं WB से। विलेय का ग्राम में भार WB और सूत्र भार को लिखते हैं तो ग्राम फार्मूला मास, इसको बोलते हैं ग्राम फार्मूला मास। भार के स्थान पर द्रव्यमान का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब जब हम इसको रखते हैं यहाँ पर विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या के जगह में रखते हैं, तब ये होता है फार्मलता बराबर, इसलिए फार्मलता F बराबर हो जाता है विलेय का ग्राम में भार, विलेय का ग्राम में भार, जिसको हम लोग WB से शो करते हैं, बटे विलेय का ग्राम सूत्र भार, विलेय का ग्राम सूत्र भार GFM गुणे विलयन का लीटर में आयतन, विलयन का लीटर में आयतन, ये हो जाएगा। अब इसको हम लीटर में आयतन है, जब हम इसको ml में चेंज करेंगे तो लीटर बराबर ml बटे 1000 हो जाता है। तो यहां पर लिखेंगे फार्मलता F बराबर विलेय का ग्राम में भार, विलेय का ग्राम में भार WB गुणे, अब यहां पर लीटर बराबर ml भी ml बटे 1000 होगा, तो 1000 ऊपर चला जाएगा तो गुणे यहां पर 1000 और बटे हो जाएगा विलेय का ग्राम सूत्र भार, भार के स्थान पर द्रव्यमान लिख सकते हैं GFM ग्राम फार्मूला मास गुणे विलयन का, लीटर में आयतन था तो यहां हो जाएगा विलयन का मिली में आयतन, विलयन का मिली में आयतन, इसको शो करते हैं VmL से। अब इसको संकेत रूप में लिखें तो F बराबर WB, WB क्या है विलेय का ग्राम में भार गुणे 1000 बटे क्या हो जाएगा GFM गुणे VmL, ये फार्मलता का सूत्र होता है। अब दोस्तों फार्मलता और मोलरता सेम टर्म है, कहाँ फार्मलता का उपयोग करेंगे और कहाँ मोलरता करेंगे, ये बात जरूर ध्यान रखेंगे। तो जो आयनिक यौगिक होते हैं उन आयनिक यौगिकों में ग्राम सूत्र भार लिखते हैं, उनके मोलर मास को ग्राम सूत्र भार से शो करते हैं। इसलिए आयनिक यौगिक यदि विलयन में घुला हुआ है तो वहां पर मोलरता ना निकाल करके हम लोग क्या निकालते हैं, फार्मलता निकालते हैं। ठीक, यानी विलेय क्या हो, आयनिक यौगिक हो। जैसे विद्युत अपघट्ट पदार्थ आयनिक यौगिक होते हैं, जो ठोस अवस्था में तो ठोस रहेंगे, अब विलयन में आयन के रूप में जाते हैं। आयन जो होते हैं उन्हीं को हम लोग मूलक कहते हैं, यानी मूलकों के भार को भी हम किस में शो करते हैं, GFM में शो करते हैं, ग्राम सूत्र भार में लिखते हैं। इसलिए मूलकों विद्युत अपघट्टों की जहां मात्रा होती है या विलेय के रूप में होते हैं वहां हम लोग फार्मलता का उपयोग करते हैं, वहां मोलरता का उपयोग नहीं करते हैं। धन्यवाद।